गुड आफ्टरनून आप सभी को। मेरा नाम सुमित बनर्जी। फिर एक बार जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ सेल चैप्टर लेके। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था न्यूक्लियस, राइबोसोम, उसके फीचर्स, फंक्शंस, माइटोकॉन्ड्रिया। पिछला वीडियो प्लीज देखिएगा, फिर इस वीडियो में आइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स मैं बनाता हूँ, तो उसको अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपको सब समझ में आएगा, और अगर आप समझ पाएंगे तो आप उसको रिकॉल कर पाएंगे। आपका एग्जाम का तैयारी हो रहा है कि नहीं? अगर हो रहा है तो मैं आपको 2 क्वेश्चंस बोर्ड में लिख के दे रहा हूँ, ठीक है? आप बनाने का कोशिश करिए। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज डैश। ये एक आपका टास्क रहेगा, और दूसरा टास्क रहेगा स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज डैश। राइट at least 3 difference between prokaryotic सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। इनके बीच एटलीस्ट 3 लिखिए। अगर आपको 4 पता है 4 लिखिए, 5 पता है 5 लिखिए, जितना आपको पता है। ये 2 आपके रहेंगे टास्क, होमवर्क, क्योंकि मेरे को भी पता रहना चाहिए कि आपको कितना मेरे लेक्चर से समझ में आ रहा है। दिक्कत हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख सकते हैं, ठीक है? पिछले लेक्चर में एक चीज कहना मेरे से छूट गया था। न्यूक्लियोलस का एक डिस्कवरी किसी ने किया था। तो किसने किया था ये मैं आपको बोला नहीं था। तो न्यूक्लियोलस का डिस्कवरी जो है, न्यूक्लियोलस, इसका डिस्कवरी किया था फोंटाना ने। फोंटाना एक बायोलॉजिस्ट ही समझ सकते हैं आप। तो फोंटाना ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियोलस को डिस्कवर किया था किसने? फोंटाना ने। इतना आप समझ लीजिए। तो ये मैंने छोड़ दिया था, इसीलिए मैं अभी इसको बोल रहा हूं। तो कौन से साल में किया था? आप लोगों के पास फोन है, मेरे लेक्चर को थोड़ा देर के लिए पॉज करके गूगल सर्च कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि साल में ज्यादातर बताता नहीं, मेरे को याद रहता भी नहीं। आप लोग सर्च कर लीजिए, एज बिकॉज साल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, साल से भी सवाल पूछ लेता है, तो इसीलिए सो ईयर जो है वो आप लोग पता कर लीजिए। तो न्यूक्लियस का डिस्कवरी किसने किया? फोंटाना ने। चलिए ये क्वेश्चंस आप लिख लीजिएगा, और आज हम शुरू करेंगे प्लास्टिड से। प्लास्टिड पढ़ चुके हैं आप? मैंने लेक्चर में बोला था पिछले लेक्चर में कि जो बचे कुछ ऑर्गेनल्स है उन्हें करूंगा, आज शायद 2 ही हो पाएगा। तो इसीलिए आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड होंगे, जो बच गए वही पढ़ के आए होंगे, मेरे को पता है। तो आप लोग इसके साथ डील और भी अच्छे से कर सकेंगे, क्योंकि आप पढ़ के आए हैं। प्लास्टिड के पॉइंट्स जो है बहुत आसान है, मैंने तो एकदम याद कर लिया। तो क्या है प्लास्टिड का पहला पॉइंट? आप लोग क्या लिखेंगे? इट इज अ डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल कहा था कि नहीं? ये मैंने आपको ये कहा था डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल है। हाँ कहा था, याद आ रहा है आप लोग को? फ्लो चार्ट लिखाया था ना, डबल मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेनस, नॉन मेम्ब्रेनस, सोम ब्रदर्स, वोगल बोल के याद कराया था। तो इसलिए ये डबल मेम्ब्रेनस है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड। सेकंड पॉइंट क्या लिखेंगे? इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल। क्यों है इसका कारण भी पूछता है। अगर नहीं पूछता आप लोग प्रिपेयर रहिए। तो सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल इसलिए बोलते हैं इसको क्योंकि इसका खुद का डीएनए होता है। इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। डीएनए भी होता है, राइबोसोम भी होता है, एंड लिख दिया और भी होता है। तो और जितना आप लिख सकते हैं, मतलब मैंने आरएनए भी लिखाया था, प्रोटीन भी लिखाया था, प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन प्रोटीन के बारे में भी मैं पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों के स्कूल में, ट्यूशन में अगर बताया हो तो ठीक है, ऐसे भी मैं बता चुका हूँ। तो उस वीडियो को आप पक्का देखिए, उससे क्या होगा, हिस्टोन प्रोटीन का आपको नॉलेज हो जाएगा, किसने डिस्कवर किया, वेरी इंपॉर्टेंट, उसको याद रखना है, अल्ब्रेcht कॉसल। तो इट इज अ सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल एज बिकॉज इट हैज इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे पिगमेंट का, मतलब प्लास्टिड का थर्ड क्या लिखेंगे?
इट इज डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल, इट इज सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनल, और क्या लिख सकते हैं, एक टाइप होता है प्लास्टिड का, उसके बारे में थोड़ा सा लिख लीजिए, क्लोरोप्लास्ट। बताऊंगा क्या है ये क्लोरोप्लास्ट, 3 टाइप्स होते हैं, वो तो डिस्कस करूंगा ही, डोंट वरी, ठीक है, टाइम है हमारे पास। तो क्लोरोप्लास्ट नंबर एंड साइज वेराइज इन प्लांट सेल, मतलब बदलता है, प्लांट सेल में वेराई करता है। क्लोरोप्लास्ट नंबर एंड साइज वेराइज इन प्लांट सेल। समझ में आ रहा है? यहां तक कोई डाउट आप लोगों को है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ सेल क्या होता है, और राइट एटलीस्ट 3 डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट यूकैरियोट, ये मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर्स, अगर आपने नहीं देखे तो देखिए सेल का, फिर मोशन का, फिर केमिस्ट्री का भी, मैटेरियल और सराउंडिंग्स, तो वो देखिए, फिर ये देखते हैं ये न्यूक्लियस का किसने डिस्कवरी किया, फोंटाना, इससे भी एमसीक्यूज पूछ सकता है। प्लास्टिड का ये 3 फीचर्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है, और एक फीचर है उसको मैं लिखवा दूंगा, आप लोग लिख लीजिए इसको पहले, नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जा रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मैं इसे मिटाने जा रहा हूं। प्लास्टिड अभी तक हुआ नहीं है, प्लास्टिड को ऊपर लिखता हूं। होमवर्क मस्ट करिए जो मैं देता हूं, हो सकता है क्वेश्चन वहीं से आ जाए। अब मैंने अपने शुरू के लेक्चर में कहा था कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वहीं से आएगा, ठीक। प्लास्टिड, प्लास्टिड का 4th पॉइंट आप क्या लिखोगे फीचर के रूप में, बेस्ड ऑन पिगमेंट, पिगमेंट है ना, तो पिगमेंट के बेसिस पे, पिगमेंट के बेसिस पे प्लास्टिड 3 टाइप्स के होते हैं। तो बेस्ड ऑन पिगमेंट प्लास्टिड इज कैटेगराइज्ड या इज डिवाइडेड, कैटेगराइज लिखना बेहतर है, तो कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना 3 टाइप्स को, तीनों टाइप याद रहना जरूरी है। क्या क्या है, क्या क्या है, एक तो बोला अभी क्लोरोप्लास्ट, तो लिख लीजिए इसको, क्लोरोप्लास्ट। दूसरा क्या लिखा है मैंने, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, CHROMOPLAST। पहली बार टर्म सुन रहे हैं या फिर अभी तो रिवीजन हो रहा है, तो ये टर्म्स को थोड़ा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होता है, एज बिकॉज दिस आर बायोलॉजिकल टर्म्स। सो बार बार प्रैक्टिस करने पर, पढ़ने पर आपके हैबिट में आ जाएगा। तीसरा टाइप है ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप्स है, लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेस्ड ऑन पिगमेंट प्लास्टिड इज कैटेगराइज्ड इनटू 3 टाइप्स, पिगमेंट के बेसिस पे। फिर भी मैं बताऊंगा कि कैसे इनका डिफरेंस लिखना है, क्योंकि सवाल पूछता है, राइट एटलीस्ट 2 डिफरेंस, राइट एनी 3 सिमिलरिटीज। अभी सिमिलरिटीज क्या है कि तीनों के पास कुछ ना कुछ तो पिगमेंट है ही। अभी आप लोग बोलोगे ये कलरलेस, इसका क्या पिगमेंट है, इसका भी है पिगमेंट, व्हाइट पिगमेंट, व्हाइट कलर है, तो पिगमेंट तीनों के पास है। सो ये एक सिमिलरिटी है, तीनों प्लास्टिड का टाइप है, ये एक सिमिलरिटी है, 2 सिमिलरिटी बता दिया। तीनों प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं, ये भी एक सिमिलरिटी है। इसको, ये जो लास्ट वाला बताया, तीनों प्लांट के पार्ट्स में मिलते हैं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा गूगल के थ्रू, ओके। और कभी भी अगर आपको यहां से कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख सकते हैं। ये नया टॉपिक है आपके लिए, मैं समझ रहा हूँ, मेरे लिए भी है, तो मैं भी पढ़ के आया इसको, तो ऐसे कोई दिक्कत हुआ नहीं, 3-4 बार पढ़ने पर ही आया, याद हो जाएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी डिफरेंस फॉर्मेट में आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कैसे आप लोगों को लिखना है। सबसे पहले लिखिए क्लोरोप्लास्ट, फिर लिखिए क्रोमोप्लास्ट,
फिर लिखिए ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। पहला पॉइंट लिखना है क्लोरोप्लास्ट को लेके, क्या पॉइंट लिखना है? मान लो आपसे कहा डिफरेंस फॉर्मेट में नोट डाउन कर ले, तो क्या पॉइंट लिखोगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में? क्लोरोप्लास्ट के बारे में आप लोगों को लिखना चाहिए दैट इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट। इट कंटेन्स कैसा पिगमेंट? ग्रीन पिगमेंट। इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट, ठीक है। इट कंटेन्स ग्रीन कलर, अगर कलर लिख लोगे कोई गलत नहीं है, क्योंकि जब आप एग्जाम्स में लिखने जाते हो तब आपको वो वर्ड याद नहीं रहता जो आप पढ़ के जाते हो, तो उसका कुछ अल्टरनेट वर्ड या कोई दूसरा वर्ड याद रहे तो वो भी आप नोट डाउन कर सकते हो, उतना कोई दिक्कत नहीं है। इट कंटेन्स ग्रीन पिगमेंट और कलर। इट हैज मेनी कलर्स, इसके कई सारे कलर्स, इसका कोई फिक्स्ड कलर नहीं होता। इट हैज मेनी कलर्स। इट इज जनरली कलरलेस। इट इज जनरली कलरलेस। ल्यूकोप्लास्ट कैसा होता है? कलरलेस होता है, लेकिन कुछ कुछ स्कूल में बोल रहा है व्हाइट है, तो व्हाइट बोला है तो वो गलत थोड़ी ना है, वो गलत नहीं है। तो कलरलेस तो है, कोई कलर नहीं है लेकिन व्हाइट है, कलर है। कैसा कलर है? व्हाइट कलर। इट इज जनरली कलरलेस और व्हाइट कलर प्लास्टिड। प्लास्टिड का टाइप है तो प्लास्टिड लिख देंगे तो कोई गलत नहीं है, व्हाइट कलर प्लास्टिड। सेकंड क्या पॉइंट लिखोगे? अच्छा कहां ये मिलता है? कहां मिलता है ये? इट इज प्रेजेंट इन लीव्स। इट इज प्रेजेंट इन लीव्स। लीव्स का पिगमेंट कैसा होता है? ग्रीन कलर होता है ना, ग्रीन पिगमेंट होता है। क्यों ग्रीन होता है? लीफ का कलर ग्रीन क्यों होता है? कभी माइंड में आता था सवाल, और उस सवाल का जवाब आपको कब मिला? बहुत ही बचपन में। ये अभी नहीं पढ़ रहे आप, बहुत बचपन से पढ़ रहे हैं। तो कौन सा पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल जो होता है लीव्स के ऊपर होता है, दैट इज वाई लीफ का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है, हरा होता है। तो लीफ के पास, लीव्स में क्या प्रेजेंट है? क्लोरोफिल। ऊपर लिख दे रहा हूं, नोट डाउन कर लीजिए। मान लीजिए अगर आप में से किसी को नहीं पता, और ये नहीं पता ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। लीव्स का कलर क्लोरोफिल, ग्रीन कलर इसलिए होता है ड्यू टू पिगमेंट प्रेजेंट दैट व्हिच इज नोन एज क्लोरोफिल। So it is present in leaves. Chromoplast, it is present in flowers. Flowers का various colors होता है। Flowers का various colors होता है, मे बी रेड, मे बी पिंक, मे बी येलो, मे बी ग्रीन। ग्रीन भी हो सकता है। वो जो पिगमेंट है क्रोमोप्लास्ट की वजह से, तो क्रोमोप्लास्ट का हर तरह तरह के कलर्स हो सकते हैं। वो तरह तरह के कलर्स किसका होता है? फ्लावर्स का होता है। तो फ्लावर्स में क्रोमोप्लास्ट मिलता है। समझ में आया? और जैसे कि ये कलरलेस है तो इट इज प्रेजेंट इन रूट। इट इज प्रेजेंट इन रूट। जो कलरलेस होते हैं वही सब, रूट स्टेम एटसेट्रा, और भी है। ये 2 पॉइंट लिख लीजिए, ये 2 पॉइंट लिख लीजिए। 1 लिख दिया था, 2 2 2 1 1 1। ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है। सिमिलरिटी मैंने अभी मुंह में बोल दिया। टास्क आपका रहेगा कि सिमिलरिटीज भी लिख ले। कब कैसा सवाल पूछते हैं आपको नहीं पता रहेगा, तो केस बेस्ड क्वेश्चंस आजकल ज्यादा पूछते हैं। चलिए मैंने लाइन भी खींच दी जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तीसरा डिफरेंस क्या है? अच्छा क्रोमोप्लास्ट के, क्लोरोप्लास्ट तो लीव्स में मिलता है, आपको समझ में आ रहा है। क्रोमोप्लास्ट का एग्जांपल पूछ लिया जाए, मान लो पूछ लिया जाए, तो कैसे आप जवाब दोगे कि क्या पिगमेंट होता है? अच्छा आप लोगों ने इसका नाम सुना है? कहाँ लिखो, डिफरेंस बना रहा हूं। चलिए आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसको अलग से थोड़ा मैं बता दूंगा। इट इज प्रेजेंट इन लीव्स, इट इज प्रेजेंट इन फ्लावर्स, इट इज प्रेजेंट इन रूट एंड स्टेम। क्रोमोप्लास्ट, अभी फंक्शन के बेसिस पे तीनों पॉइंट लिखाऊंगा। क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन है इट हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस का मतलब मैं आप में से किसी को नहीं पता तो बता रहा हूं, ये 2 शब्दों से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस।
मेकिंग ऑफ फूड, मेकिंग ऑफ फूड, फूड को बनाना। फोटो मीन्स लाइट, कैसा लाइट? सनलाइट। सनलाइट और फूड को बनाना, सनलाइट के प्रेजेंस में फूड को बनाना है, इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। ऐसे है ना, तो सनलाइट के प्रेजेंस में फूड बना रहा है, ये एक प्रोसेस है। तो ये कौन कर सकता है? क्लोरोप्लास्ट कर सकता है, क्योंकि पिगमेंट ग्रीन है, प्रेजेंट क्या है इसके अंदर? क्लोरोफिल, और क्लोरोफिल से ही तो फोटोसिंथेसिस हो रहा है। तो ये आपको पता है, मेरे को श्योर है ये आपको पता है, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट क्रोमोप्लास्ट का है, इट इम्पार्ट्स कलर। इम्पार्ट्स मतलब कि ये कलर देता है, किसको? इट इम्पार्ट्स कलर टू फ्लावर्स। फ्लावर्स में प्रेजेंट है तो फ्लावर को कलर तो देगा ही ना, तो यही तो काम है क्रोमोप्लास्ट का, तो कलर देता है, एक कलर देता है, मे बी दैट इज पिंक, जैसा कलर, उसका रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, मैंने कहा है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट, इट स्टोर्स स्टार्च। इसका मेन फंक्शन है स्टार्च को स्टोर करना, स्टोरेज इसका फंक्शन है। अब अलग अलग चीजों को स्टोर करना अलग अलग प्लास्टिड का काम है, अलग अलग टाइप का काम है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? स्टार्च को भी, अलग अलग स्टार्च को भी स्टोर करना, या मान लो प्रोटीन को करना, तो वो कौन करता है? आपको नहीं पढ़ाया गया होगा, या पढ़ाया गया होगा बहुत पहले, मान लो 10th 11th के बच्चे वीडियो देख रहे हैं, पढ़ाया गया है, पुराने बुक में था, नए बुक पे काफी सिलेबस छोटा कर दिया है। तो ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड है, ल्यूकोप्लास्ट भी फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइडेड है, इधर लिख दिया एरो करके। एक है एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, और एक है, और एक है, और एलियलोप्लास्ट, एलियलोप्लास्ट। मेरे को भी दिक्कत होता है, मैं भी अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पाता, तो दिक्कत होता है, नो इश्यू, स्पेलिंग आपको आना चाहिए पक्का पक्का। तो एल्यूरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट, एलियोलोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट के 3 टाइप्स, एल्यूरो, एमाइलो, एलियलो, ये याद रख लीजिए, और कोई ऑप्शन नहीं, देयर इज नो अदर ऑप्शन, इसको याद रखने के अलावा कोई चारा नहीं है। एल्यूरोप्लास्ट का फंक्शन मैं लिख दे रहा हूं ऐसे रोमन नंबर में, ठीक है, समझ जाइए आप लोग, और अलग से एल्यूरोप्लास्ट नहीं लिख रहा, जगह नहीं है। क्या फंक्शन है एल्यूरोप्लास्ट का? एल्यूरोप्लास्ट का इतना आपको सभी को समझ में आया? इतना आप सभी को समझ में आया? एल्यूरोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट का जो फंक्शन है वो बहुत ही इजी है। क्या है वो? ये भी स्टार्च को ही स्टोर करता है, तो ये स्टार्च को स्टोर करता ही है, ये तो फंक्शन ही है ल्यूकोप्लास्ट का। ये भी स्टार्च को स्टोर करता है, लेकिन कैसे स्टोर करता है? इट स्टोर्स स्टार्च, बट एक फॉर्म में। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं आप लोगों को पता है? पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। डिफिकल्ट है मानता हूं, प्रैक्टिस करिए, ये आपसे प्रोनाउंस भी होगा और आपको लिखना भी आएगा। तो इट स्टोर्स स्टार्च इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसैकेराइड। अब वो जरूरी नहीं है कि पॉलीसैकेराइड लिखना ही है एग्जाम में, उतना नहीं लिखता, स्टार्च स्टोर करता है, ये आपको पता रहना चाहिए। आप मैं 1 मिनट में आया, आप लोग तब तक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये क्या है? ल्यूकोप्लास्ट का जो दूसरा टाइप है, इट स्टोर्स प्रोटीन। मैंने कहा था ना, कोई प्रोटीन करता है तो कोई स्टार्च करता है, तो ये प्रोटीन कौन करता है? एमाइलोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट। और एलियोलोप्लास्ट क्या करता है? एलियोलोप्लास्ट इट स्टोर्स, ये स्टोर करता है, ये रखता है, ये क्या रखता है? ये रखता है फैट। तीनों क्या है? फैट, प्रोटीन, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूट्रिएंट्स है। प्लांट को भी तो न्यूट्रिएंट्स चाहिए स्टेबल रहने के लिए, विथस्टैंड करने के लिए, खड़े रहने के लिए,
वरना प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। प्लांट कैसा ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट को भी तो सांस चाहिए, प्लांट को भी तो खाना चाहिए, प्लांट को भी पानी चाहिए। जैसे हम लोग खाना पानी नहीं पियेंगे कई दिनों तक, कई महीने तक, और मर नहीं जाएंगे। तो यही बात है। तो इट स्टोर स्टार्च, एलियोडोप्लास्ट का फंक्शन है, एलियोडोप्लास्ट का। एमिलोप्लास्ट इट स्टोर्स प्रोटीन, एलियोडोप्लास्ट इट स्टोर्स फैट। और अलग से लिखा नहीं, बता भी दिया सभी का टास्क। अब लोग फटाक से स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। लीव्स के पास क्लोरोफिल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट देके लिख लीजिए। चलिए मैं मिटा दे रहा हूं। डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सवाल बहुत पूछता है। चलिए, ये चीज आपको समझ में आ गया है, मेरे को समझ में आ रहा है। मैंने कहा था कुछ आपको बताऊंगा। अच्छा, क्रोमोप्लास्ट में ज़ैंथोफिल पिगमेंट के बारे में आपने सुना है? ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता क्या है? ये कलर में येलो होता है, लेकिन नाम इसका ज़ैंथोफिल है। ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट होता है बनाना के ऊपर का। तो बनाना का कलर कैसा होता है? येलो। तो ये ज़ैंथोफिल पिगमेंट की वजह से बनाना को कलर मिला है। इसी टाइप से कैरोटीन भी एक पिगमेंट है जो कैरेट का कलर को डिटरमाइन करता है। तो ये जो पिगमेंट से क्या है, क्रोमोप्लास्ट की वजह से आया है। सारे सब्जियों का रंग, फ्लावर्स का रंग, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, उधर लिख लीजिएगा इट इम्पार्ट्स कलर टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। जहां पर मैंने एक डिफरेंस फॉर्मेट में लिखा है ना, तो वहां फ्लावर्स के बाद एंड करके फ्रूट्स लिख लीजिएगा। तो तब याद नहीं आ रहा था, ये दोनों जब मेरे को याद आया तब मैं आपको भी बता पाया। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, ज़ैंथोफिल, XANTHOPHYLL, CAROTEN, कैरोटीन। तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में। तो प्रैक्टिस नेक्स्ट टाइम परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते रहिए। अभी भी 1 महीना आपके हाथों में है। मैं मिटा दिया इसको, आप लोगों से छूट गया हो तो पीछे कर लीजिए। अब क्या पढ़ा है, ये तो हो गया। प्लास्टिड डन, प्लास्टिड डन। तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में थोड़ा सा बताना था आपको। चलिए काम करते हैं, पहले कुछ क्वेश्चंस आप लोग लिख लीजिए जो इंपॉर्टेंट है आपका। प्लास्टिड आर कैटेगराइज्ड इनटू डैश टाइप्स, categorized into dash types, write at least 2 functions of nucleus, write at least 3 difference between PC and AC। समझ जाइए क्या है, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। राइट थ्री फीचर्स ऑफ राइबोसोम। लास्ट क्वेश्चन है, हु गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया। सब बताया हूं मेरे लेक्चर्स में। आप लोग लेक्चर्स देखे तो आप लोग आराम से बना दोगे। ज्यादा लॉन्ग क्वेश्चन नहीं, लॉन्ग क्वेश्चन कितने हैं? लॉन्ग क्वेश्चन 3 है, एक फिल इन द ब्लैंक्स और एक नाम बताना है किसने जो है माइटोकॉन्ड्रिया टर्म दिया है। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना बैठ के थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं।
आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या लिखना शुरू कर दिया होगा। लिखिए, थोड़ा सा लिखिए, कोई बात नहीं, क्वेश्चंस लिख लीजिए। ऊपर वाला आप लोगों ने लिख लिया होगा, ऊपर वाला मिटा दे रहा हूं, पहले दोनों। लिख लीजिए आप। तो अब मैं बताने जा रहा हूं गोल्जी बॉडी के बारे में। हाँ, गोल्जी बॉडी, जिसे बहुत जन गोल्जी एपरेटस बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं, 3-4 नाम है, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, और चलिए अभी जब याद आएगा तो बता ही दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये दोनों तो आपको याद रहना चाहिए, APPRATUS एपरेटस, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस। क्या फीचर है, तो पहले इसके डिस्कवरी किसने किया, तो इट वाज डिस्कवर्ड बाय, ये सब याद रहना चाहिए, एटलीस्ट ये सब याद रहना चाहिए, नहीं है तो कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी क्या था, क्या एक जूलॉजिस्ट था कि एक बायोलॉजिस्ट था, जो भी था, ये आप लोगों का टास्क रहेगा सर्च करने का। तो कैमिलो गोल्जी इन 1898, एक साल तो मैं बता दिया, साल मेरे को वैसे जनरली याद नहीं रहता। तो 1898 में कैमिलो गोल्जी नामक एक आदमी से, एक शख्स थे जिन्होंने गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। सेकंड, इट इज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनल। डायरेक्ट में सेक्रेटरी में आ गया, कोई बात नहीं, लिख लीजिए। इसका मेन काम ही होता है सेक्रेटरी सेक्रेशन करना, तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेक्रेटरी ऑर्गेनल। ऑर्गेनल तो बोला था क्या होता है, पार्टिकल लिख मत देना, तो फिर फीचर्स गलत हो जाएगा। फीचर्स जब लिखने बोले तो ये तो आप लिखोगे, मस्ट लिखना, बहुत अच्छा पॉइंट है, मार्क्स देगा। लेकिन ऑर्गेनल का जगह पार्टिकल्स का भी मत लिखना है, दोनों एक चीज नहीं है। ऑर्गेनल्स आर टाइनी माइक्रोस्कोपिक पार्ट्स और ऑर्गेनिजम्स दैट आर प्रेजेंट इन, ऑर्गेनिजम्स मत बोलना, पार्ट यू कैन से बस टाइनी पार्ट्स दैट आर प्रेजेंट इनसाइड द सेल। तो वही चीज है, तो उसको लिखना, पार्टिकल्स मत लिखने जाना। और आगे भी लिखना है तो आप लोग आई होप क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, तो मैं मिटा दे रहा हूं क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है, स्पेस बहुत कम है। इट इज अ सेक्रेटरी ऑर्गेनल। इट वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी के द्वारा डिस्कवर हुआ था कब, 1898 में। इसे अंडरलाइन कर दिया मैं, दिक्कत नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। फिर तीसरा पॉइंट क्या है, इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन, एक ही मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसी से बाउंड है, वैसा ऑर्गेनल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है। कौन, गोल्जी बॉडी, एक ही मेम्ब्रेन से बाउंड है। 3 पॉइंट लिखा दिया। एक सेक्रेटरी ऑर्गेनल है, इसको डिस्कवर किसने किया, कैमिलो गोल्जी ने 1898 पे। क्या टर्म भी कैमिलो गोल्जी ने दिया है। अच्छा, कैमिलो गोल्जी ने इसको, गोल्जी एपरेटस को कहां खोजा था, किसके किसके अंदर, ये आपको पता है, ये भी सवाल पूछ लेता है। तो नर्व सेल्स जो है ना आउल का, वहां पर गोल्जी एपरेटस मिला था। जो नर्व सेल्स है आउल का, उसमें गोल्जी एपरेटस इन्होंने सबसे पहले डिस्कवरी किया था। जब पूछ ले तो आप इस टाइप से लिख लीजिए। तो मैंने जो बोला नर्व सेल्स ऑफ आउल, उसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं पॉइंट में के रूप में। 3 पॉइंट बताया, सेक्रेटरी है, सीक्रेट करता है, इसका नेचर सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड क्योंकि एक मेम्ब्रेन है। याद भी करवाया था, एक तरीका बताया था, वो गर्ल। तो वैक्यूल, गोल्जी बॉडी, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एल इज लाइसोसोम। और एक पॉइंट क्या है, और भी बहुत सारे पॉइंट है, जैसे इसको कहते हैं क्या, इसके कई सारे नाम है। तो गोल्जी एपरेटस को पॉपुलरली कहा क्या जाता है, ये आपने लिख दिया, वो गिव द टर्म माइटोकॉन्ड्रिया, लिख लीजिए, कोई बात नहीं। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए मिटा देता हूं,
गोल्जी एपरेटस जो है इज ऑल्सो नोन एज, इसे और क्या कहा जाता है, इज ऑल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। ट्रैफिक पुलिस पता है ना, जो सीटी पकड़ के रहता है, ऐसे रोकता है कि ये रुक रुक रुक, हेलमेट पहनता है कि नहीं, पॉपुलर मतलब प्रॉपरली, सॉरी पॉपुलरली बोल रहा हूँ, प्रॉपरली जाने के लिए रास्ता देता है, कभी इसको जाने देता है कभी उसको, तो वो देख रेख करता है। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा, तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे ही नाम है, तो इस टाइप से आपको याद रहेगा कि ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, हाँ गोल्जी बॉडी को कहते हैं। तो गोल्जी बॉडी आप लोग लिख देंगे। तो गोल्जी एपरेटस इज आल्सो नोन एज ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल और मिडिल मैन ऑफ द सेल, मिडिल मैन ऑफ द सेल, मिडिल मैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, फिफ्थ पॉइंट क्या लिखोगे, ट्रैफिक पुलिस भी बोलते हैं, मिडिल मैन भी बोलते हैं, बीच वाला। जैसे राइबोसोम को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल विद इन एन ऑर्गेनेल। फिर प्रोटीन फैक्टर ऑफ द सेल, न्यूक्लियस को बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ द सेल, डायरेक्टर ऑफ द सेल, ब्रेन ऑफ द सेल। तो इस टाइप से बोलते हैं ना, तो ये कुछ एडजेक्टिव्स के थ्रू हम याद रखते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बोर्ड भी दिखाई दे रहा होगा, बड़ा बड़ा लिख रहा हूं मैं, ठीक है। इससे आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, इन प्लांट्स गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट इन वेरी स्कैटर फॉर्म। स्कैटर फॉर्म मतलब, स्कैटर फॉर्म मतलब कम शायद कह सकते हैं, या फिर फैला हुआ। स्कैटर फॉर्म, दैट्स व्हाई नोन एज, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज, उधर क्या कहते हैं इसको, डिक्टोयोसोम्स। डिक्टोयो नहीं बोलते, डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, मैंने ऐसे ही बोला, तो डिक्टियोसोम्स बोलते हैं इसको। तो प्लांट्स में जो है गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है काफी स्कैटर फॉर्म में, तो इसलिए उनको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। तो डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। 6 पॉइंट है, 5 बता दिया। फीचर्स जब आपसे पूछे, 4 पूछे, 5 पूछे, 6 पूछे, आप यही पॉइंट्स देखेंगे, आपको मार्क मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अच्छे से नोट डाउन करिए, अच्छे से मेरे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। ज्यादा लेंथी वीडियोस होते नहीं, कुछ कुछ होते हैं क्योंकि खत्म करने का जल्दी रहता है, प्रेशर रहता है, एग्जाम से तो बनाने का समय नहीं मिल रहा, तो मेरे भी एग्जाम्स थे। तो इन प्लांट्स गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट इन वेरी स्कैटर फॉर्म, दैट्स व्हाई टर्म्ड एज डिक्टियोसोम्स। तो इसी वजह से इनको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं, ठीक है। फिर और क्या पॉइंट है, जहां पर गॉल्जी बॉडी प्रेजेंट होता है वहां पर कोई और ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होता। इस जोन को क्या बोलते हैं आपको पता है, शायद आपको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरे मीनिंग आप नहीं समझे, तो मैं इसको थोड़ा सा लिखा देता हूं, तो आप इंग्लिश को पढ़ के समझ जाओगे। द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, द पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग by Golgi body, surrounding by Golgi body, Golgi apparatus कुछ भी लिखे, surrounding by Golgi body and there is no other organelle, कोई दूसरा ऑर्गेनल नहीं है, कोई दूसरा ऑर्गेनल नहीं है, सिर्फ Golgi body है। वैसे जोन को बोलते हैं इज नोन एज, पता होगा कि नहीं होगा पता नहीं, बहुत बच्चे बहुत एडवांस का पढ़ कर तो उन्हें पता होगा शायद, या जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ, जोन ऑफ एक्सक्लूशन। अगर आपको ये बहुत हाई लग रहा है या नया चीज बता दिया, आपसे लिया नहीं जा रहा, बाद में सुन सकते हैं एग्जाम्स के समय, तो मेन चीज को सुनिए, स्किप कर सकते हैं सब। तो जोन ऑफ एक्सक्लूशन और गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस बोलते हैं, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, राइट। कीवर्ड सब लिखवा दिया, सब की वर्ड्स भी कह सकते हैं, की पॉइंट्स भी कह सकते हैं, इसलिए स्टार मार्क सभी को स्टार मार्क, सभी लिख लीजिए, सभी पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सुनिए, आज के लिए बस इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली टाइम का थोड़ा सा कमी है। मैं अगर
बाद में समय मिलता है और ज़्यादा पढ़ाऊंगा और थोड़ा बता दूंगा, क्योंकि इसमें भी कुछ फंक्शंस है, कुछ और पॉइंट्स भी है। क्लोरोप्लास्ट के बारे में भी कुछ बताना है। स्ट्रक्चर्स आप खुद बनाने का प्रैक्टिस करिए, गूगल में मिल जाता है। क्योंकि स्ट्रक्चर्स मैं इसलिए नहीं बनवा रहा क्योंकि मेरा डायग्राम खराब है, आपको पता है, बोर्ड में बनाने में आसान नहीं होता समझाना, तो ऐसे ही समझा दे रहा हूँ, पॉइंट्स भी लिखवा दे रहा हूँ। एग्जाम्स में आप लिख सकते हैं, जो होमवर्क दिया वो पक्का करना, ठीक है। हार्ड वर्क करते रहिए, आपका अच्छा होगा एग्जाम, मैं भी दुआ करता हूँ। तब तक के लिए बाय।